नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी डी फार्म में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आखिरकार एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं और आज बात करेंगे बच्चों हम अगले जो टॉपिक हमारा है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। हेलो बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी डी फार्म में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स के बारे में, आज बात करेंगे हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। तो बच्चों बात कर रहे थे सुलाने वाले ड्रग्स की बातें चल रही है चैप्टर नंबर 5 में। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स आखिरकार क्या होते हैं, यानी कि हिप्नोटिक्स आखिरकार क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटा दबाना ना भूले बच्चों, ताकि आगे आने वाले वीडियोस मिस ना कर सको। उनकी नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होंगे वीडियोस आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि हाँ केमिस्ट्री वाले सर का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो फटाफट से आप देख सकते हो उन्हें। आइए बिना किसी देरी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि हमारे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स आखिरकार होते क्या है। बात करें बच्चों सेडेटिव्स की, सेडेटिव्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, यानी कि बच्चों जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा उत्तेजना हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आप घबरा रहे हो, उसको शांत करते हैं एक तरीके से, यानी कि उसको रिड्यूस करते हैं। एंजाइटी जैसे मान लीजिए कि पसीने आ रहे हैं, आप बिल्कुल घबरा रहे हो अंदर से, उसको शांत करते हैं आपके मन को। नर्वसनेस को दूर करते हैं, प्रोड्यूसेस ए काल्मिंग इफेक्ट विदाउट कॉजिंग स्लीप, यानी कि बिना नींद आए। ये ऐसी ड्रग होते हैं जो जिनको लेने के बाद नींद नहीं आती, लेकिन मान लीजिए कि आप शांत हो जाते हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आप जो भी दिमाग में चल रहा है आपके, जिससे आप घबरा रहे हो, पसीना-पसीना हो रहे हो, बिल्कुल मन शांत हो जाता है इनसे। ये नींद नहीं लाते, यानी कि याद रखना इनसे नींद नहीं आती। आप अगर इनको लेते हो ये सोच के कि हाँ मुझे नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी इनसे बच्चों। इनसे सिर्फ आपका मन शांत होगा एक तरीके से और आपकी एंजाइटी और नर्वसनेस दूर होगी। बात करें सेडेटिव वे औषधियाँ है जो उत्तेजना, यानी कि बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, आपको उत्तेजित हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तो चिंता को कम करके शांति प्रदान करते हैं, बिना नींद उत्पन्न किए, उन्हें हम बोलते हैं सेडेटिव्स। अब बात करते हैं हिप्नोटिक्स के बारे में। हिप्नोटिक्स कौन से ड्रग्स होते हैं बच्चों? बात करें हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स दैट इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नेचुरल स्लीप, यानी कि बच्चों जो सामान्य आमतौर पर जो नींद आती है, हमें डेली नींद आती है, उसी नींद की तरह सेम हमारे को नींद करते हैं, यानी कि ये ड्रग्स वो है जो कि हमें सुला देते हैं, बहुत ही अच्छे से नींद आती है इनको लेने के बाद। आगे बात करते हैं बच्चों, ये हमारी स्लीप क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। आगे बात करते हैं किस कॉन्सेप्ट की, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से सेडेटिव्स और हिप्नोटिक सिमिलर कैसे हैं। अगर आप लो डोज ले रहे हो इन ड्रग्स का, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सेडेटिव्स हो गए, यानी कि आपको कामनेस लाएंगे, आपकी नर्वसनेस को आपको दूर करेंगे, आपको शांति प्रदान करेंगे, मन को शांत करेंगे। और अगर उसका हाई डोज ले रहे हो तो हिप्नोटिक्स एक तरीके से नींद ला देंगे वो। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। तेरे बच्चों की मेजर क्लासेस ऑफ सेडेटिव्स इन हिप्नोटिक्स, यानी कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स की बात करें कि अब ये दोनों अलग-अलग क्लासेस में बटे हुए हैं, डिफरेंट क्लासेस में बटे हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों आज इस लेक्चर में। बात करें हमारी पहली क्लास है वो है बेंजोडाइज़ेपाइन्स। बात करें बेंजोडाइज़ेपाइन्स, उसके अंदर बच्चों कौन से ड्रग्स आते हैं? पहला आता है हमारा डाइज़ेपाम, दूसरा आता है अल्प्राज़ोलम और तीसरा आता है हमारा नाइट्राज़ेपाम। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। ये तीनों आपको याद ही करने एक तरीके से कि बेंजोडाइज़ेपाइन्स क्लास में कौन से ड्रग्स आते हैं, और बात करें बार्बिट्रेट्स में कौन से ड्रग्स आते हैं। ये क्लासेस है बच्चों हमारी बेंजोडाइज़ेपाइन्स और बार्बिट्रेट्स और मिसेलेनियस। ये बच्चों हमारी क्लासेस है जिनके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं उनकी बात करें। बार्बिट्रेट्स में आता है बच्चों हमारा फिनोबार्बिटल और मिसेलेनियस में आता है बच्चों हमारा ज़ोल्पिडेम और क्लोरल हाइड्रेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी आसान है, याद रखना है आपको ये तीनों कौन सी क्लास है, बेंजोडाइज़ेपाइन्स और बार्बिट्रेट्स और मिसेलेनियस। आगे बात करते हैं बच्चों इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। बेंजोडाइज़ेपाइन्स में हमारे कौन से थे? पहला था हमारा डाइज़ेपाम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है अल्प्राज़ोलम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात करें नाइट्राज़ेपाम। ये बच्चों तीनों आपको याद रखने हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरी क्लास है हमारी बार्बिट्रेट्स, जिसमें पहला है फिनोबार्बिटल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फिर सेकेंडरी आता है पेंटोबार्बिटल और फिर आता है सेकोबार्बिटल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अदर जो हमारे मिसेलेनियस है उनमें बात करें क्लोरल हाइड्रेट, और बच्चों हमारे जेड ड्रग्स में आते हैं ज़ोल्पिडेम और ज़ेलिफ्लोन। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
बात करें पहला जो हमारा ड्रग है वो है डाइजीपाम। डाइजीपाम कौन से क्लास में से आता है बच्चों? आता है बेंजोडाइजीपाइंस। बात करें इसका केमिकल नेम होता है 7 क्लोरो 13 डाइहाइड्रो 1 मेथाइल 5 फेनाइल 2H 14 बेंजोडाइजीपाइन और 2 ऑन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में करेंगे। बात करते हैं बच्चों इसकी केमिकल क्लास बेंजोडाइजीपाइन। इसकी बात करें इसकी स्ट्रक्चर की बेंजीन रिंग होती है और डाइजीपाइन रिंग होती है। डाइजीपाइन रिंग के बारे में बात करें बच्चों, डाइजीपाइन रिंग होती है 7 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। और ये बात करें बच्चों हमारी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। और बच्चों यहाँ यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है इसमें और एक नाइट्रोजन होता है इस पोजीशन पे। बात करें बच्चों इसकी डिटेल में बात करें सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ-कहाँ जुड़े होते हैं। पहला होता है 7 क्लोरो, यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ पोजीशन पे हमारा जुड़ा हुआ होता है हमारा Cl क्लोरो, ये 8 एंड देन 9। बात करें फिफ्थ पोजीशन पे हमारा फिनाइल, ये फिफ्थ पोजीशन पे हमारा फिनाइल हो गया बच्चों, फिनाइल बेंजीन रिंग होगी, ये हमारा फिनाइल फिफ्थ पोजीशन पे हमारा फिनाइल हो गया। आगे बात करें 1 मिथाइल, यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ रहता है CH3, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ रहता है CH3। अब बात करें बच्चों डाइजीपाइन रिंग का मतलब क्या होता है? डाइजीपाइन का मतलब हो गया डाइजीपाइन, यानी कि 2 नाइट्रोजन से बनी हुई 7 मेंबर्ड रिंग, जो कि हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। बात करें 7 मेंबर रिंग हो गई है बच्चों। इसमें क्या आपको याद रखना है बच्चों? इसमें याद रखना है जो हमारा 1 एंड 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एक यहाँ है डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है। इसमें याद रखने वाली यही है बच्चों कि 1 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आई होप बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। काफी लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, एक बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करें बच्चों इसका यूज कहाँ आता है, हमारा डाइजीपाम का यूज कहाँ आता है? इसका यूज आता है बच्चों एज ए सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक। ओवरडोज अगर आप लोगे यानी कि हाई डोज लोगे तो एज ए हिप्नोटिक्स काम करेगा, और लो डोज लोगे आप तो सेडेटिव या काम करेगा। बात करें दूसरा इसका यूज है एंजियोलाइटिक, यानी कि एंजाइटी किलर। आपको अगर मान लो बेचैनी हो रही है तो आपको काम करने में काम आएगा ये। और बात करें मसल रिलैक्सेंट, यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने में काम आता है। एंटी कॉन्वल्सेंट, एंटी कॉन्वल्सेंट का मतलब हो गया बच्चों की जैसे मान लीजिए कि जैसे दौरे पड़ते हैं किसी को, तो दौरों को कम करने के लिए जैसे हम सीजर्स बोलते हैं, उनको कम करने में भी काफी मददगार आता है ये। और बात करें अगले की हमारे यूज की, स्टेटस इपिलेप्टिकस, या कि बच्चों एक इमरजेंसी ड्रग है, एक तरीके से इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है। ये उस स्टेटस यानी कि उस पोजीशन में भी काम आता है। आगे बात करें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यानी कि बच्चों सर्जरी से पहले इसे दिया जाता है ताकि जो हमारा पेशेंट है उसको अच्छे से नींद आ सके, उस सर्जरी में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इसकी स्टेबिलिटी कहाँ है और इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है? बात करें लाइट सेंसिटिव होता है बच्चों ये, यानी कि रोशनी से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। स्टोर इन एम्बर्ड कलर्ड, यानी कि बच्चों ब्राउन कलर की जो कांच की शीशी आती है उसमें भी रखा जाता है। इस पर टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, जैसे आप देखते होंगे लैब में बिल्कुल ब्राउन कलर है उसके अंदर कोई लिक्विड होता है, वैसे इसको रखा जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, हीट से भी इसे बचाया जाता है। एक तरीके से सनलाइट हो गई और सन हीट भी हो गई, और हीट के पास भी इसे ना ही रखो तो बेटर है। फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करें, ये किन किन चीजों में किन किन रूप में मिलता है मार्केट में? टेबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शन और ओरल सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी ये मिलता है ओरल सॉल्यूशन। ब्रांड्स हो गई वेलियम और कामपोज। बच्चों ये आपको इजीली मिल जाती है, जैसे आप फार्मेसीज पे जाते हैं तो वहां पे इजीली अवेलेबल होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा डाइजीपाम आखिरकार क्या होता है। अगला जो हमारा ड्रग है वो है बच्चों एल्प्राजोलाम। बच्चों एल्प्राजोलाम भी सेम डाइजीपाम की तरह ही होता है, बच्चों उसमें एक 5 मेंबर रिंग एक्स्ट्रा जुड़ी हुई होती है। बात करते हैं हम इसके केमिकल नेम के बारे में, जो कि है 8 क्लोरो 1 मेथाइल 6 फेनाइल 4 एचएस ट्राइसोलो 43A 14 बेंजोडाइजीपाइन। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। पोजीशन स्टार्ट होगी जहां पे CH3 हमारा जुड़ा हुआ है, यानी कि जहां पे मेथाइल जुड़ा हुआ है, ये हो गई 1, ये 2, ये हमारी 3, ये हो गई बच्चों हमारी 4, ये 5, ये 6
एंड देन 7 एंड 8 और ये हो गई हमारी 9 और ये हो गई बच्चों हमारी 10। यानी कि बच्चों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है हमारा 8 क्लोरो, यानी कि 8 पे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा 8 क्लोरो। फिर आ गया हमारा मेथाइल जो कि हमारा 1 पे जुड़ा हुआ है, 6 पे जुड़ा हुआ है हमारा फेनाइल। बच्चों 4HS ट्राइजोलो 43A14 बेंजोडाइजीपाइन हो गया, यानी कि बच्चों ये बेंजीन रिंग और हमारी जो डाइजीपाइन रिंग होती है यानी कि 7 मेंबर रिंग होती है, इनसे मिलके बना हुआ है। इसका केमिकल क्लास हो गई बच्चों ट्राइजोलो बेंजो डाइजीपाइन, यानी कि बच्चों इसके अंदर 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक रिंग में, एक रिंग में प्रेजेंट है 2, यानी कि बच्चों टोटल इसमें 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक में 2 एक में 2। और अगर 5 मेंबर रिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये वाली रिंग की अगर बात करते हैं तो अगर इसके इसे कंप्लीट देखेंगे तो इसमें 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसमें ये हमारे 2 प्रेजेंट है। टोटल अगर अलग करते हैं तो हमारे 5 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये कंबाइंड रिंग है, इस वजह से इसमें 4 नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। बात करें स्ट्रक्चर की, बेंजोडाइजीपाइन न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे हमारा, एक्स्ट्रा ट्राइजोल रिंग जो कि हमारी ट्राइजोल रिंग ये है बच्चों, जो एक्स्ट्रा रिंग है 5 मेंबर रिंग वो है ट्राइजोल रिंग, ये अटैच है सिर्फ डाइजीपाम के अंदर। 8 नंबर पे क्लोरो हो गया यानी कि क्लोरीन हो गया, 6 नंबर पे हो गया हमारा फिनाइल सब्स्टिट्यूशन। बात करें इसकी जनरल यूजेस की, यानी कि क्या हमारा अल्प्राजोलम यूज क्या आता है, मेन पॉइंट बच्चों यहाँ पे खड़ा होता है हमारा। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में ये यूज लिया जाता है, यानी कि बच्चों एंजाइटी के दौरान ये काफी यूज लिया जाता है। मेन जो हमारा मेन ड्रग होता है वो यही आता है, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है रेगुलर, किसी को सीरियस एंजाइटी है काफी सालों से, तो बच्चों इसमें इसका यूज लिया जाता है। पैनिक अटैक्स में आता है, हार्ट अटैक्स में भी इसको काफी यूज लिया जाता है, या आपको काम शांत कर देता है एक तरीके से, माइल्ड सेडेटिव हिप्नोटिक के रूप में भी इसको यूज लिया जाता है। अल्प्राजोलम पढ़ लिया, डायजीपाम पढ़ लिया। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर सबसे सही है बच्चों इसके लिए, उससे ज्यादा टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर बिल्कुल भी सही है। फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करें, यानी कि किन किन ब्रांड्स के रूप में अवेलेबल है और किन किन चीजों में ये मिलता है, जैसे मान लीजिए किन किन रूप में ये मार्केट में देखने को मिलता है हमें, या किन किन रूप में बनाया जाता है। टेबलेट की फॉर्म में मिलता है बस ये 0.25 और 0.5 या 1 mg की टेबलेट के रूप में ही मिलेगा ये, ऐसा नहीं कि 100 mg मिल गया या 2 mg मिल गया 5 mg मिल गया, नहीं, बस इसमें फिक्स है बच्चों, या तो 0.25 या 0.5 या 1 mg के रूप में ये मिलेगा। ब्रांड्स हो गई हमारी अल्प्राक्स एंड ज़ानेक्स। आगे बात करते हैं बच्चों, जो हमारा अगला ड्रग है वो है नाइट्राजिपाम। डाइजीपाम पढ़ लिया हमने, अल्प्राजिपाम पढ़ लिया हमने, पढ़ देंगे नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम का केमिकल नेम हो गया बच्चों 13 डाइहाइड्रो 7 नाइट्रो 5 फेनाइल 2H14 बेंजो डाइजीपाइन 2 ऑन। केमिकल क्लास होती है इसको इसकी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोडाइजीपाइन। बच्चों ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप इसके अगर नोट्स वगैरह परचेस करोगे और काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐप पे जाकर नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हो, बस बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ पे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बात करते हैं तो बच्चों आगे बात करते हैं नाइट्राजिपाम के स्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि 3 रिंग्स होती है यहाँ पे हमारी, एक रिंग होती है डाइजीपाम की, एक रिंग होती है हमारी बेंजीन की और एक होती है हमारी फेनाइल की। बात करें बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, बेंजोडाइजीपाइन न्यूक्लियस होता है इसका बच्चों, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, एक सेकेंड, ये इसका न्यूक्लियस हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे 7 नंबर पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे हमारा फेनाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी नंबरिंग बच्चों कहां से हो रही है, नंबरिंग हमेशा वहीं से होगी। बात करें इसकी नंबरिंग की 1 2 3 4, ये हमारा 5 नंबर पे आ गया, 6 और ये 7 नंबर पे, 7 नंबर पे नाइट्रो आ गया, 5th नंबर पे हमारा आ गया फिनाइल, ये हो गया बच्चों हमारा फिनाइल। और बच्चों बात करें इसके केमिकल फॉर्मूला की, जो कि काफी आसान नहीं है, लेकिन आपको अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बहुत आसान है बच्चों, तीनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस किसी में रिंग ज्यादा है, किसी में 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, किसी में ऑक्सीजन लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और किसी में हमारे यहाँ पे नंबरिंग चेंज है 7 पोजीशन पे, किसी में क्लोरो जुड़ा हुआ है, किसी में नाइट्रो जुड़ा हुआ है। इसकी यूज की बात करें कि ये यूज मेनली किस में आता है, ये यूज आता है बच्चों एज ए हिप्नोटिक, यानी कि शॉर्ट टर्म आइसोमनिया, यानी कि बच्चों इसका यूज किया जाता है थोड़े से टाइम के लिए सुलाने के लिए पेशेंट को, यानी कि ये मेनली यूज होता है सर्जरी से पहले, जैसे सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले इसका यूज लिया जाता है, ताकि पेशेंट को थोड़ी सी नींद आ जाए आराम से, ताकि उसकी प्रिपरेशन कर ली जाए सर्जरी की। और बात करें एज ए
एंटीकोलवेंसेंटी यानी कि इन्फेंटाइल स्पाज्म यानी कि बच्चों छोटे बच्चों में जो सीजर्स आते हैं, जैसे छोटे बच्चों में दौरे आते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, लाइट सेंसिटिव होता है, स्टोरेज एम्बर कंटेनर यानी ब्राउन कलर के कंटेनर में इसे रखा जाता है। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेबल पे टेम्परेचर पे ये बच्चों स्टेबल रहता है और बिल्कुल प्योर रहता है, यानी कि इसमें कोई वो नहीं होती कि कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते। अगर आप इसको इसमें रखोगे, इस कंडीशंस में रखोगे तो ये खराब नहीं होता है, एक तरीके से इसकी एक्सपायरी जल्दी नहीं होती। इसकी फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करें, यानी कि मार्केट में किन-किन चीजों के रूप में ये मिलता है और कौन-कौन से ब्रांड्स में मिलता है। टेबलेट में मिलता है बच्चों 5 एमजी और 10 एमजी में, और बात करें उसकी ब्रांड की हो गई मोगाडोन एंड निट्रावेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा फिनोबार्बिटल, यानी कि अब बार्बिटल्स की बारी आ गई, बार्बिट्रेट्स की बारी आ गई। तो पहला आ गया हमारा फिनोबार्बिटल, जिसका केमिकल नेम होता है 5 एथाइल 5 फेनाइल बार्बिट्रिक एसिड। बच्चों ये तो काफी आसान है, 5 5वें नंबर पे एथाइल जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर वो फेनाइल जुड़ा हुआ है, और जो हमारा बेस है वो हो गया बार्बिट्रिक एसिड। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें 5 एथाइल 5 फेनाइल बार्बिट्रेट, तो बच्चों ये हो गया हमारा फिनोबार्बिटल। इस प्रकार से बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया बच्चों हमारा पहला नंबर, ये हो गया दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, और ये हो गया हमारा पांचवा। यानी कि 5वें नंबर पे हमारा जुड़ा हुआ होता है फेनाइल ग्रुप, और हमारा यहाँ पे 5वें नंबर पे जुड़ा होता है एथाइल ग्रुप। ये हो गया बच्चों एथाइल। बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों एथाइल जुड़ा हुआ है 5वें नंबर पे, यहाँ पे हमारा फेनाइल जुड़ा हुआ है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे बार्बिट्रिक एसिड। ये हो गया बच्चों हमारा बार्बिट्रिक एसिड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट्स है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बच्चों बहुत आसान है। एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन में हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की। बार्बिट्रिक एसिड इसका न्यूक्लियस हो गया बच्चों, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। 5वीं पोजीशन में हमारा एथाइलिन, यानी कि एथाइल, और हमारा 5वीं पोजीशन में हमारा फेनाइलिन जुड़ा हुआ है। बात करें बच्चों इसकी सब्स्टिट्यूएंट्स की, एट पोजीशन 5 पे फेनाइल और एथाइल दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो कि 5वीं पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। बात करते हैं बच्चों हम इसके यूजेस की। बच्चों इसके यूजेस की बात करें, पहला यूज होता है एज ए हिप्नोटिक, यानी कि लो डोज में बच्चों हिप्नोटिक की तरह काम करता है ये, यानी कि नींद लाने का काम करता है, नींद इंड्यूस स्लीप इंड्यूस करता है। और अगला यूज आता है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक, यानी कि बच्चों सीजर्स को कंट्रोल करने में भी ये काम करता है सीजर्स के दौरान। यानी कि बच्चों मेनली ये बच्चों में जो सीजर्स आते हैं, इन्फेंटाइल जो स्पाज्म हम जिसे बोलते हैं, यानी कि बच्चों में दौरे आना, मिर्गी के दौरे या फिर कोई भी जो हमारे दौरे आते हैं, उनमें काफी यूज लिया जाता है। ये मिनिमल यूज होता है इसका। आगे बात करें बच्चों इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में, इसे स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। तो बच्चों ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि एज अ टेबलेट बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। लिक्विड प्रिपरेशंस डिग्रेड इजी, यानी कि बच्चों अगर ये लिक्विड सिरप में है तो जल्दी हो जाता है। स्टोर इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी कि एयर टाइट और लाइट से दूर रखा इसे जाता है, ताकि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। इसकी फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करिए, टेबलेट की फॉर्म में मिलता है, इंजेक्शन की फॉर्म में, एंड एज अ सिरप भी मिलता है। सिरप बच्चों ज्यादा चलता नहीं है, जल्दी खराब हो जाता है। ब्रांड्स की बात करें, गार्डिनल और ल्यूमिनल। आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ऐप विजिट करो बच्चों, ऐप में काफी शानदार ऑफर चल रहे हैं, आपको काफी इजीली काफी सस्ते में आपको कोर्स वगैरह मिल जाएगा। डी फार्म मिलो या बच्चों बी फार्म मिलो, नोट्स भी मिलेंगे आपको और सब कुछ मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आप कूपन अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा तो आप कॉल कर सकते हो हमें कूपन के लिए कि सर थोड़ा सा कूपन दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, तो हम डिस्काउंट आपके लिए रख देंगे बच्चों। अगर आपको सीरियसली आप इंटरेस्टेड हो तो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।